काल में चेतावनी के बावजूद गुमला में लापरवाही, मास्क पहने बिना सड़क पर घूम रहे लोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी नदारद। जिले में कोरोना की स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है। प्रत्येक दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके बावजूद लोग कोविड-19 गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही हाल रविवार को शहर में देखने को मिला। कई स्थानों में लोग बगैर मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के सड़क पर नजर आए। लोग मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों की यह लापरवाही उन्हें संकट में डाल सकती है। ट्रैक्टर से गिरकर महिला मजदूर की मौत। ईंट अनलोड कर घर खाने आ रही थी। पोटका थाना अंतर्गत संग्राम गांव में रविवार को ट्रैक्टर से गिरकर महिला मजदूर लक्ष्मी सरदार की मौत हो गई। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया। एमजीएम में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 100 को एमजीएम अस्पताल के शीत गृह में रख दिया गया है। कोरोना जांच के बाद 100 का पोस्टमार्टम होगा। सीआरपीएफ ने किया 10 किलो का केन बम बरामद, किया गया डिफ्यूज। सारंडा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जराईकेला थाना में सीआरपीएफ 174 बटालियन ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। रविवार को जराईकेला थाना क्षेत्र के दीघा तिरिल पोसी सड़क के बीचों बीच नक्सलियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से 10 किलो का केन बम रख दिया था, लेकिन सीआरपीएफ 174 के सहायक समादेष्टा मनोज कुमार के नेतृत्व में चल रहे नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान के दौरान केन बम को बरामद कर उसी जगह डिफ्यूज कर दिया गया। मुंह ढककर ना रहे तो खुद होंगे बीमार, औरों को भी करेंगे। कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर देश को उसी स्थिति में ढकेल दिया है जहां हम 1 साल पहले थे। कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा तूफानी है। शहर, राज्यों से लेकर पूरा देश कोरोना संक्रमण के नए चिंताजनक रिकॉर्ड बना रहे हैं। तब जबकि सबको पता है कि मास्क लगाए रखने और 2 गज की दूरी बनाए रखने से ही कोरोना की चेन टूट सकती है, ये काबू में आ सकता है। संक्रमण के आंकड़ों के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़े भी अपडेट हो रहे हैं। ईंट भट्ठा संचालक से रंगदारी मांगने आए थे उग्रवादी। 2 देसी राइफल और 4 गोली बरामद। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात उग्रवादी संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी अपना हथियार छोड़ भाग निकले। घटनास्थल से सर्च अभियान में पुलिस ने 2 देसी राइफल, 4 गोली, नक्सली पर्चा और वर्दी बरामद किया है। जेजेएमपी के 8 सदस्य हथियार के साथ अकौनी गांव में राम प्रवेश मेहता के ईटा भट्ठा पर लेवी मांगने के लिए पहुंचे थे। रांची सदर अस्पताल कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित। ऑक्सीजन सपोर्टेड 360 और 60 आईसीयू में होगा कोरोना संक्रमितों का इलाज। अल्बर्ट एक्का चौक स्थित सदर हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है। राजधानी रांची के कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने पूरे हॉस्पिटल परिसर को कोविड सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया है। यहां के सभी ओपीडी को बंद कर दिया गया है। सामान्य मरीजों का इलाज अब यहां नहीं होगा। सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीज ही भर्ती होंगे और कोरोना के संदिग्ध मरीज का सैंपल लिया जाएगा। कोविड-19 से मरने वालों की संख्या अचानक बढ़ी तो 100 दाह गृह की दोनों मशीनें हुई खराब। मोक्ष के इंतजार में है संक्रमितों की 100। हरमू मुक्ति धाम के 100 दाह गृह की दोनों मशीनें रविवार को अचानक खराब हो जाने से कोरोना से मृत लोगों के 100 को जलाने में समस्या आ रही है। इसे देखते हुए रांची डीसी छवि रंजन ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर गैस आधारित 100 दाह गृह की दोनों मशीनों को जल्द से जल्द मरम्मत करने को लिए कहा है, ताकि कोरोना संक्रमितों की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार समय पर किया जा सके। वहीं मशीन के खराब हो जाने से 10-100 अब भी नहीं जलाए जा सके हैं। 5 बदमाशों ने लाठी डंडे से वार कर युवक की ली जान। ग्रामीणों ने आरोपियों की बाइक में लगाई आग। जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में रविवार को 2 बाइक से आए 4 बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इधर भागने के दौरान आरोपियों ने एक बाइक को मौके पर ही छोड़ दिया, जिसे आक्रोशित ग्रामीणों ने आग लगा जला दिया। वारदात के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं, पर इसे प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है।
इधर मामले की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराते हुए 100 को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया। शहर के बस स्टैंड में मिले 5 लावारिस बैग, मचा हड़कंप, पुलिस जवानों को किया गया तैनात। शहर के सोनपुरवा अंतर्राज्यीय बस डिपो में रविवार को संदिग्ध 5 लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बैग के पास जाने से लोगों को रोक दिया। पुलिस जवानों ने बैग को चारों ओर से घेर लिया और मौके पर सीआरपीएफ की डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। टीम ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें भूसा भरा मिला। हालांकि इसे नशीली पदार्थ से जोड़ा जा रहा है। श्राद्ध क्रम में बिहार गया था परिवार, घर से हो गई गहने और नकद की चोरी, पड़ोसी पर पीड़ित परिवार ने जताया शक। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बाबूडीह बस्ती निवासी चंद्रमा यादव के घर से 3,50,000 रुपए के गहने और 40,000 रुपए नकद की चोरी हो गई। 20 मार्च से 10 अप्रैल के बीच घर में चोरी की गई। रविवार को चंद्रमा यादव का पूरा परिवार घर वापस आया तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। चंद्रमा यादव 19 मार्च को अपने पिता सुदर्शन यादव के निधन के बाद उनके श्राद्ध कर्म के लिए बिहार के बहिया अपने गांव गए थे। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासन की खास तैयारी, कोरोना के कारण छात्रों को मिल सकती है ये छूट। कोरोना की गाइडलाइन के पालन के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सभी डीईओ को इसकी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। नोडल पदाधिकारी डीईओ को रिपोर्ट करेंगे। जैक के सचिव महीप कुमार सिंह के साथ शनिवार को हुई सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 4 मई से शुरू होने वाली मैट्रिक व इंटर की परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा की गई। रांची के अंजनी कुमार सहाय बने मॉरिटानिया के राजदूत, राष्ट्रपति को सौंपा पत्र। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अंजनी कुमार सहाय को पश्चिम अफ्रीका के एक देश मॉरिटानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने 8 अप्रैल 2021 को मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद उल एल गजनवी को मॉरिटानिया की राजधानी नोआकसॉट स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक समारोह में अपना प्रत्यक्ष पत्र सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। झारखंड में बढ़ता जा रहा है सैंपल का बैकलॉग। सभी निजी लैब ने नया सैंपल लेना किया बंद। जांच के लिए भटक रहे हैं लोग। झारखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण सैंपल जांच प्रभावित हो रही है। फिलहाल राजधानी में सैंपल का बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया है कि शनिवार को राजधानी के निजी लैब ने सैंपल लेना बंद कर दिया। सरकारी जांच लैब रिम्स में 5,000 व सदर अस्पताल में 1,500 सैंपल का बैकलॉग चल रहा है। क्षमता से अधिक जाँच के बाद भी बैकलॉग खत्म नहीं हो रहा है। वहीं निजी लैब में सैंपल के बढ़ते दबाव के कारण अगले 12 से 48 घंटे तक जांच बंद कर दी गई है। अब वहां सोमवार से ही कोरोना जांच सुचारू रूप से होगी। ऐसे में लोग अपनी जांच कराने के लिए भटक रहे हैं और परेशान हैं। खतरे में है रांची के 16 लाख लोगों की प्यास बुझाने वाले डैम। नहीं सुधरे हालात तो भुगतनी पड़ेगी सजा। राजधानी रांची को पानी की आपूर्ति का पूरा भार शहर के 3 जलाशयों रुक्का डैम, कांके डैम और हटिया डैम पर है। इन तीनों जलाशयों से शहर को रोजाना 40 से 45 MGD पानी दिया जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि समूची राजधानी की प्यास बुझाने वाले इन तीनों जलाशयों की जल संचयन की क्षमता लगातार घट रही है। अतिक्रमण की वजह से इन डैमों का दायरा घटता जा रहा है। साफ सफाई नहीं होने से पानी दूषित हो रहा है। अनियमित और कम बारिश की वजह से डैम पूरी तरह से भर नहीं रहे हैं। यह सब भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हालत इतना नहीं सुधरे तो आने वाले पीढ़ियों को बड़ी सजा भुगतनी होगी। प्रक्रिया पूरी करता रहा अस्पताल प्रबंधन। दर्द से तड़पती गर्भवती ने कार में ही दिया बच्चे को जन्म। रांची सदर अस्पताल में कागजी प्रक्रिया पूरी करने और नर्स की चिरौरी में 50 मिनट बीत गए। उधर प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने कार में ही बच्ची को जन्म दे दिया। बच्चा होने के 15 मिनट बाद नर्स पहुंची और नवजात को लेकर चली गई। वहीं पति ने कहा कि पत्नी को लेकर लेबर रूम पहुंचे। इसके बाद बेबस पति खुद पत्नी को स्ट्रेचर में लाद कर अस्पताल पहुंचाया। घटना शनिवार की है। छात्रों के लिए सुनहरा मौका, बेहतरीन आइडिया दे और 1 लाख का पुरस्कार पाएं। CBSE ने किया नया ऐलान।
तकनीकी संस्थान के विद्यार्थियों के बाद अब स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अच्छा मौका है। नया आइडिया देने पर 1 लाख रुपए तक के पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह घोषणा साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने की है। इसका नाम है इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन 2021। बच्चों को मोबाइल पकड़ाकर फंदे से झूल गई महिला, नाइट ड्यूटी से लौटा पति तो रह गया दंग। सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में जुड़वा बच्चों की मां ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के 6C आवास संख्या 1018 की है। मृतिका 31 वर्षीय पुनीता देवी अपने पति सूरज प्रकाश और सास के साथ यहां रहती थी। पति की गैर मौजूदगी में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। रांची जिले के एक सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट, 21 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 37 छात्रों को हुआ है कोरोना। रांची जिले के अनगढ़ा क्षेत्र में शनिवार को 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। क्षेत्र के 613 लोगों का एंटीजन टेस्ट किया गया था। इसमें 32 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसमें से 21 तो SS+2 विद्यालय चिलदास के 12वीं कक्षा के छात्र हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी विद्यालय के 10वीं के 262 छात्र छात्राओं की कोरोना जांच की गई थी। इसमें से 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। झारखंड में 78,000 किसानों की कर्ज माफी के 300 करोड़ रुपए फंसे, अन्नदाताओं को नहीं मिल सका योजना का लाभ। 78,000 किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा 300 करोड़ रुपए का बिल 31 मार्च को ट्रेजरी में फंस गया। सरकार द्वारा भेजे गए बिल को ट्रेजरी ऑफिसर ने पास कर दिया, लेकिन उसे बैंक में नहीं भेजा। इससे 78,000 से अधिक किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिल को पास करने के बाद उसे बैंक में भेजना था। इसका विस्तृत ब्यौरा बैंक को भेजने के बाद कर्ज माफी की रकम संबंधित किसानों के खाते में ट्रांसफर होनी थी। ट्रेजरी ऑफिसर ने कर्ज माफी से जुड़े बिल को पास कर दिया, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे बैंक को नहीं भेजा। इससे किसानों को कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका। अब किसानों को कर्ज माफी की योजना का लाभ चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। डीवीसी बोकारो थर्मल के एचओपी सुप्रिया गुप्ता का कोरोना संक्रमण से निदान, 10 दिनों से तीसरी मौत। पब्लिक सेक्टर की कंपनी डीवीसी बोकारो थर्मल के 59 वर्षीय एचओपी सह मुख्य अभियंता सुप्रिया गुप्ता का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। उनका इलाज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित स्कॉटा हॉस्पिटल में चल रहा था। बोकारो थर्मल में पिछले 10 दिनों में कोविड-19 से यह तीसरी मौत है। सुप्रिया गुप्ता जनवरी 2022 में रिटायर करने वाले थे।